हे गाइस, अंकित हियर। सो आई एम हियर विद दिस एडिट जिसमें आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था मेरी लेटेस्ट रील पे कि अंकित भैया आप इस रील पे एक ब्रेकडाउन लेके आओ। ठीक है, तो मैं लेके आ गया हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ की अगर शायद आपको मेरी वीडियो बोरिंग लगती है किसी भी टाइप में कि यार कुछ एडिटिंग नहीं है इसमें, मैं बिल्कुल रॉ बना के डालता हूँ बिकॉज जस्ट टू सेव टाइम। तो अगर आपको ये रॉ वीडियो देखना ठीक लगता है, अगर आपको समझ आती सारी चीज़ें, सो बेस्ट ऑफ दिस थिंग। क्योंकि यार अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इसकी प्रॉपर एडिट करूँ, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो अभी जस्ट शुरू करते हैं, उससे पहले आप इस रील को एक बार देख लो। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बड़ा गहरा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको सही सलाह कौन दे सकता है, एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर? आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, डॉक्टर हमें दवाई की सही सलाह दे सकता है क्योंकि डॉक्टर उस फील्ड में मास्टर है, डॉक्टर को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। ऐसे ही जब हमें ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिलता है तो हमें ऑनलाइन बिजनेस की सही सलाह कौन दे सकता है? जो ऑनलाइन बिजनेस में मास्टर है, जिसको ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है। हमें राइट, ना कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, ना आपके घर वाले और ना ही कोई और। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी क्लाइंट आपको वीडियो देता है तो सबसे पहले मैं उसमें कट करता हूँ। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं जिसमें गैप होता है, ठीक है, उस पार्ट को कट करके यहाँ पे आप गैप फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो आप कट्स देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारे लगा दिए हैं। और उसके बाद अब ये जो उनका बैकग्राउंड है ना, ये काफ़ी ब्राइट था, मतलब एक तरीके, तो इसको लाइट को मैंने डिम करने के लिए क्या किया है, इस पर एक फ़िल्टर लगाया है। तो इन फ़िल्टर्स का भी आप यूज़ करा करो, जो कि मैंने ये फ़िल्टर लगाया, नाम देख सकते हो। अब हर वीडियो पे अलग अलग फ़िल्टर्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे इसने जो भी कलर आ रहा है, एक्सपोजर आ रहा है, उसको बैलेंस कर दिया है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं एडिटिंग का पार्ट, जो कि है स्टार्टिंग की फर्स्ट। क्योंकि ये जो टेबल है, टेबल भी थोड़ी ब्राइट लग रही है, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक रंग की लेयर लगाई है, ताकि मास्किंग करके लगाई है। ओके, ताकि मतलब जो भी टेक्स्ट में इस पर लगाऊँ वो अच्छे लगें। ओके, तो अब स्टार्टिंग में जब भी मैं वीडियो शुरू करता हूँ तो उसमें एक जूम आउट इफेक्ट लगाता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जूम आउट ही लगाओ, आप कुछ भी लगा सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग। ओके, एंड एक ट्रांजिशंस भी लगाया है, और ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, और इसके बाद पहली लाइन सुनते हैं। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बड़ा गहरा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बड़ा गहरा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बड़ा एक सवाल आपसे पूछता हूँ तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो भी यूज़ किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉन्ट में जाएंगे तो सीक्वल, ओके, और यहाँ पे जाएंगे हम। एक फ़ॉन्ट मैंने यहाँ से ढूंढा था क्योंकि मेरे को सेकेंडरी फ़ॉन्ट चाहिए था, और अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट करके नहीं रखा है। उसका एक्चुअली नाम क्या है मैं भूल गया। बाय द वे, आप इससे रिलेटेड कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने ऐसे फ़ॉन्ट्स तो कई बार देखे होंगे, इससे रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हो। एंड क्या कर सकते हो दूसरा, कि यहाँ पर आकर इटैलिक में आकर आप इटैलिक कर सकते हो इसे यहाँ से। ठीक है, ये जो टेढ़ा वाला दिख रहा है आपको, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इससे ना ऐसे फ़ॉन्ट थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। ओके, तो इसको अगर आप अप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला आपको सेकेंडरी फ़ॉन्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, जो कि मतलब अलग से वाइब क्रिएट करेगा। ओके, देखो स्लाइड राइट एनिमेशन है फर्स्ट और सेकंड फ़ॉन्ट में, और नीचे से स्लाइड अप। तो ये 2-3 तरह के जो एनिमेशंस हैं फ़ॉन्ट के, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, और ये खासकर प्रोफेशनल एडिट में यूज़ होते हैं, तो आप ये यूज़ करा करो। अभी हम आगे लेयर्स पे मूव करते हैं। ओके, फर्स्ट लेयर पूरी एंड तक यही लगा रखी है मैंने, ब्लैक मास्किंग करके शैडो वाली। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने यहाँ बोला था, गहरा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। बड़ा गहरा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। अब यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा सोचा था मैंने इस सीन को, भले ही तुम्हें यहाँ छोटा दिख रहा हो कि यहाँ छोटा, बट इस सीन को है ना क्रिएटिव तरीके से बनाने के लिए सोचना पड़ता है। ओके, नहीं तो पुरानी की तरह घिसा पिटा भी बना सकते हैं, बट मैंने सोचा इसको फुल स्क्रीन पर बनाया जाए या हाफ स्क्रीन पर, क्योंकि नीचे जगह टेबल खाली है, तो मैंने कहा इसको भरा जाए। ठीक है, तो फिर मैंने एक कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से चूज़ किया था, क्योंकि मैं ना रील्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन से कलर्स अच्छे लग रहे हैं या कौन से फ़ॉन्ट्स अच्छे लग रहे हैं। तो जितनी इंस्पायरेशन है मैंने वहाँ से ली है। ओके, कॉपी नहीं किया है, कॉपी कभी करना मत, मतलब खुद का ही क्रिएट करना। देख के इंस्पायरेशन ले सकते हो अपने कंटेंट में, उसको हल अलग अलग पार्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, बट सेम टू सेम कॉपी मत करने से। अब अभी मेरा कंटेंट देख लो तो सेम कॉपी मत कर देना, मतलब आप खुद से कुछ अलग अपना ऐड ऑन करोगे तो उससे आपकी क्रिएटिविटी आएगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगिनर हो तब आप कॉपी कर सकते हो। बाय द वे, अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट है जो कि मैंने मास्किंग करके लगाया है। एज यू कैन सी हियर, मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्कल वाला मास्किंग करके लगाया है मैंने। ओके, और यहाँ पे आने के बाद ये है ब्रेन। ये ब्रेन की मैंने पीएनजी, ब्रेन एनिमेशन पीएनजी मैंने सर्च किया था पिंटरेस्ट पे, तो मेरे को इमेज मिली थी। ठीक है, वो मैंने लगाया। रेड वाला पार्ट स्लाइड अप, और ब्रेन वाला पार्ट राइट स्लाइड में है। ठीक है, स्लाइड राइट, और उसके साथ में
ये जो मैंने फ़ॉन्ट लगा रखा, टेक्स्ट लगा रखे हैं, ठीक है, ये भी आए हैं। ओके, तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। देना। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको सही सलाह कौन दे सकता है, एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर? अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको सही सलाह कौन दे सकता है? देखो, यहाँ से आने के बाद एक जूम इन इफेक्ट, ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। अगर आपके पेट में दर्द है, और जो टाइपोग्राफी की जितनी भी फॉन्ट एनिमेशन है वो सेम आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब इसके बारे में मैं बार बार बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एनिमेशन पे आते हैं। ये की फ्रेम के थ्रू ये एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। की फ्रेम लगाओ एंड उसको जूम इन कर दो, ठीक है। तो उस तरीके से आप ये एनिमेशन लगा सकते हो। उसके साथ में फेड इन एनिमेशन के साथ ये हाफ पार्ट लगाया मैंने, जो कि रेड रंग का है, डार्क रेड। ओके, क्योंकि मेरे को है ना यहाँ पे दो दिखाने थे अलग अलग तरीके के व्यू, ठीक है। एक पहला व्यू है जो कि है पेशेंट का, ठीक है। दूसरा डॉक्टर एंड इंजीनियर, इन्होंने जैसा कहा है उस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैंने नीचे सबटाइटल भी लगा रखे हैं, तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। और उनको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग एंगल में लगा सकते हो, तो काफ़ी क्रिएटिव अलग दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, स्लाइड अप एनिमेशन है, ये इसके पीछे से आ रहा है। और ये पीएनजी, सॉरी दिस इज नॉट पीएनजी, ये मैंने एआई से जनरेट करवाई थी, क्योंकि इंडियन पेशेंट की थी। तो मैंने कहा एआई से सर्च कर लेते हैं, अच्छी इमेज आती है तो हम यूज़ कर लेंगे, वरना सर्च करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, थोड़ा एआई चैट जीपीटी हो गया या फेसबुक का एआई है, उससे जनरेट करवा लेता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। ओके, एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर? आप बोलोगे डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर। स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, नॉर्मल एनिमेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर एक लेयर है, उस पर ये पर्सन है, ठीक है, पेशेंट। देन उसके बाद एक नीचे लेयर है, लेयर के लेफ्ट राइट से डॉक्टर एंड इंजीनियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, डॉक्टर हमें दवाई की सही अब बोलोगे ये कैसा सवाल है? नॉर्मल एनिमेशन। डॉक्टर हमें दवाई की सही सलाह दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर हमें दवाई की सही सलाह दे सकता है, ठीक है। नॉर्मल वाइट रंग का है, थोड़ा सा इसको डार्क कर रखा है। और इसके मैंने डॉक्टर की जो पिक लगाई है, ये मैंने ली है फ्री पिक से, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। ओके, और यहाँ पे जो कि रेड रंग का मैंने बेस लगा रखा है। कॉम्बिनेशन देखो, दो से ज़्यादा कलर यूज़ मत करना, क्योंकि फिर तुम्हारी शायद थीम जा सकती है, ठीक है, डिफरेंट लग सकता है। तो इसलिए दो से ज़्यादा कलर यूज़ मत करना कभी भी कोई रील एडिट कर रहे हो तो। दवाई की सही सलाह दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर उस फील्ड में मास्टर है। दवाई की सही सलाह दे सकता है। अब देखो, चाहे तो मैं ना इस टाइप के जो सबटाइटल आ रहे हैं ऐसे वाले ही लगा सकता था, पर हर जगह अगर ये यूज़ करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं लगेगा तुम्हें। यहाँ पे जो भी सबटाइटल डाल रहे हो ना, तो तुम्हें ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से लगाना होगा। कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको लिख सकते हो ऐसे, जैसे मैंने लिखा है, डॉक्टर गिव्स अस द राइट कंसल्टेशन। तो डॉक्टर हमें राइट कंसल्टेशन देते हैं ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया ताकि ये सबटाइटल है, इसकी मेहनत भी हम सेव कर सकें और ये क्रिएटिव भी लगे यहाँ पे। ओके, डॉक्टर उस फील्ड में मास्टर है, डॉक्टर को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है, इसको पहले मैंने सोचा कि कैसा लगाया जाए। तो राइट स्लाइड एनिमेशन है और यहाँ एक्सपीरियंस। और इसको मैंने, इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ से कम की थी, मैं दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज ओपेसिटी, ये रही इसकी ओपेसिटी कम करी है, यहाँ से कट किया है और ओपेसिटी बढ़ाकर इसको जूम इन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसके पीछे मैंने एक साउंड इफेक्ट लगाया है, वो बाद में बात करते हैं उसकी। डॉक्टर को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। ऐसे ही जब हमें ऑनलाइन बिजनेस फिर वापस से देखो जूम इन इफेक्ट। करने का मौका मिलता है तो हमें ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिलता है। अब अगर इस दिमाग में अगर तुम सोचोगे, एनिमेट करोगे पहले, क्योंकि माइंड में एनिमेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रियल में लाते हैं, ठीक है। तो अगर माइंड में एनिमेट करोगे तो कुछ अलग तरीके से लगाओगे, तो यार मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट तरीके से भी क्रिएट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोन कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली मतलब फ़ोन से होता है ऑनलाइन बिजनेस जो भी है इनका, ठीक है। तो फ़ोन लगाया मैंने, उस पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है बेसिकली प्लेटफॉर्म की, ठीक है। देन उसके बाद में यही जो सर्कल है कलर पैलेट वाला, इसको मैंने यहाँ लगाया और उस पर ऑनलाइन बिजनेस लिख दिया। बाकी कोई ज़्यादा सबटाइटल नहीं, घिचड़ पिचड़ कुछ नहीं लगानी है, ठीक है। तो हमें ऑनलाइन बिजनेस की सही सलाह कौन दे सकता सही सलाह कौन दे सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे इस पीएनजी को ऐड ऑन करो। यहाँ पे मैंने ये लगाई है सोचते हुए पर्सन की, सही सलाह कौन दे सकता है, ठीक है। और ये साइड में आप सबटाइटल भी लगाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन में जा रहा है, ठीक है। सकता है जो ऑनलाइन बिजनेस में मास्टर है, जिसको ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है।
जो ऑनलाइन बिजनेस में मास्टर्स को एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर का मैंने यूज़ किया है नॉर्मली, कोई एनिमेशन नहीं लगाया यहाँ पे मैंने, बस एक फ़िल्टर वो सॉरी ट्रांजिशन लगाया है, ओके। और यहाँ पे पीएनजी जो कि मैंने निकाली है फ्री पिक से, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और हल्का सा इसमें की फ्रेम लगा के मैंने जूम इन इफेक्ट दिया है, क्योंकि हर बार स्लाइड अप वाला इफेक्ट दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जूम इन वाला इफेक्ट दिया है, ठीक है। और ये मनी की लेयर है जो कि मैंने यहाँ पे क्या करते हैं स्प्लाइस की है, मास्किंग की है। मास्किंग क्या बोलते हैं इसे मैं भूल गया हूँ, स्प्लाइस लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ पे, बट इसको क्या बोलते हैं भूल गया मैं, शायद ब्लेंडिंग की है मैंने, ओके। एक्सपीरियंस है, am I right? ना कि आपके अड़ोस एम आई राइट, यहाँ पे मैंने सिनेमेटिक इम्पैक्ट साउंड का यूज़ किया है, बताता हूँ अभी वो सब, राइट, ना कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, ना आपके घर वाले और ना ही कोई और। ओके। तो देखो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइपोग्राफी में भी आपको चेंजेस लाने होंगे। हर बार ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है आप एक एक शब्द को एनिमेट करके लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट शब्द हैं उसको नॉर्मल तरीके से लिखो, क्योंकि इंसान आजकल ज़्यादा एनिमेशन देख के थक चुका है, उसको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए। साइकोग्राफिक्स को समझो, साइकोग्राफिक्स मतलब होता है कि जो भी तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए तुम कंटेंट बना रहे हो, उनको किस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है। हर एक नीश कैटेगरी के अलग लोग होते हैं जो उनको कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनकी क्या सोच है, वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं, जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम फ्लैशी एडिट करो, बहुत अलग अलग टाइप की डिफरेंट स्टाइल की एडिटिंग होती है, जो तुम्हें बेस्ट लगती है, जिसमें तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है वो कर सकते हो। इसमें बहुत सारी डिफरेंट नीसेज हैं जहाँ पर तुम पैसा बना सकते हो, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें सिंपल। कोई भी डॉक्टर है, डॉक्टर तो तुम्हें मिल ही जाएंगे ना, मतलब इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लो, डॉक्टर रक्षिता है या कोई और भी, उनकी रील अच्छे से एडिट करके अगर तुम एटलीस्ट 5 से 10 रील भी डाल दोगे अच्छे से, तो अब डॉक्टर नीश की रील है वो, तो मतलब लोग देखेंगे और डॉक्टर्स भी कुछ लोग को शायद प्रमोट हो जाएगी, क्योंकि आप हैशटैग लगाना ये सब, ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइज़ करके इंस्टाग्राम पे, तो उनको दिखेगी तो उनको अच्छा लगेगा और वो कहेंगे यार इंस्पायर्ड हो गए। और बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं इस टाइप की नीशेज में, तो आप नीश स्पेसिफिक कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे डालो बिफोर आफ्टर करके, तो वो लोग देखेंगे तो उनको पसंद आएगा और फिर वो कहेंगे यस यार हम ये करते हैं, मतलब यार हमें भी कंटेंट बनाने का मन है। क्योंकि मेरे पास एक डॉक्टर हैं जिनकी मैं एडिट करता हूँ और वो डॉक्टर अक्षिता की मैंने एडिट की थी, उनको देख कर ही आए थे। दैट वाज वन वीडियो और उसमें फॉलोवर मेरे 162 163 थे, ठीक है, 1 महीने पहले तब के ही। बाकी ये जो चीज़ें हैं जितनी मैंने तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन की है, अब हम पार्ट में आते हैं जो कि है टेक्स्ट। टेक्स्ट पार्ट में क्या यार ये सभी है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, टेक्स्ट तो तुम समझ ही गए होंगे। हम यहाँ सीधे साउंड इफेक्ट में आते हैं। साउंड इफेक्ट, ओके। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बड़ा गहरा सवाल है, सोच। सिनेमैटिक राइजर सर्च करोगे वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ओके। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको सही सलाह कौन दे सकता है? और यहाँ पे जितने भी जो मैंने साउंड इफेक्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं, आप जो भी जहाँ पे लगाओगे उसको देखना उसकी वाइब वहाँ पे मैच हो रही है या नहीं। ऐसा नहीं करना है कि आप जो अनचाहा मन देखा आपको नया सा लग रहा आपने लगा दिया, नहीं। वाइब मैच करनी चाहिए, कहाँ मैच करनी चाहिए वहाँ पे लगाना है, क्योंकि क्लिक के साउंड हो गए एंड डिंग के साउंड हो गए, वो है ना वो नॉर्मल साउंड है, वो अगर कॉमनली बहुत जगह लगा दोगे ना तो वो मैच खा जाएंगे। और है ना अब वो है ना सब फेड आउट हो गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और लोग मतलब सुन सुन के बोर हो चुके हैं उनको। तो डिफरेंट तरीके से लगाना होगा और इन वाले में थोड़ी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने गलत लगा दिया और उस साउंड के साथ वो वाइब मैच नहीं खा रही है वीडियो की, तो मतलब तुम्हारा कंटेंट घटिया सा बन जाएगा, ठीक है। या फिर एक इंजीनियर 2 वूश के साउंड लगाए थे क्योंकि यहाँ पे और कोई साउंड वैसा मिल नहीं रहा था, तो वूश के 2 साउंड लगाए मैंने यहाँ पे। आप बोलोगे ये कैसा सवाल है डॉक्टर हमें। सिनेमेटिक इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे अब बोलोगे कि यार ये कैसा सवाल है, तो यहाँ पे एक वाइब आ रही है, एक सस्पेंस वाली वाइब, तो सिनेमेटिक इम्पैक्ट का साउंड लगाया जो कि यहाँ पे मैच खा रहा है, आप बोलोगे ये कैसा सवाल है डॉक्टर हमें दवाई की सही ओके। सलाह। और इसके साथ में जो ट्रांजिशन है, जूम इन, ट्रांजिशन नहीं है बेसिकली जूम इन मैंने यहाँ कर रखा है। यहाँ पे भी ये बिल्कुल साउंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैच खा रही है, ये इन्होंने जो लाइन बोली है वो, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है जूम इन का वो, और यहाँ पे ये साउंड इफेक्ट लगाया है, तो ये 2-3 चीज़ें मिलके कॉम्बिनेशन बना के ये यहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर हमें दवाई की सही सलाह दे सकता है क्योंकि डॉक्टर उस फील्ड में मास्टर है। मास्टर है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड है, अगर तुम सोचो एक्सपीरियंस वर्ड अगर तुम मेरी जगह होते तो यहाँ पे क्या साउंड इफेक्ट लगाते एक्सपीरियंस की जगह। बहुत सारा सर्च करना पड़ता, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड सर्च करने पड़ते, और इसको एडिट करने में सही बताऊँ तो मुझे 3 घंटे लगे हैं। भले ही रील छोटी है 25 सेकंड की है, बट क्रिएटिव वर्क करते हो तो उसमें सर्च में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ये एनिमेट करने में नहीं लगता।
एनिमेट तो आसानी से हो जाते हैं। जो दिमाग में तुम सोचते हो नए नए आइडियाज़, उसमें ही टाइम लगता है, रियलिटी तो वही है। मास्टर है, डॉक्टर को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। ऐसे ही एक्सपीरियंस है, सिनेमैटिक इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, बस सही साउंड इफेक्ट ढूंढने की ज़रूरत है। जब हमें ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिलता है तो हमें ऑनलाइन बिजनेस की सही तरह कौन दे सकता कैमरा फ्लैश लगाया है यहाँ पे, ठीक है, है, तो हमें ऑनलाइन बिजनेस की सही तरह ओके। कौन दे सकता है। जो ऑनलाइन बिजनेस में मास्टर है, जिसको ऑनलाइन यहाँ पे मैंने कॉइन या कैश आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ये इफेक्ट मिलेंगे, साउंड इफेक्ट जो कि हैं इसके और कैश से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, वो आप लगा सकते हो। मास्टर है, जिसको ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है। हमें राइट, ना कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, ना आपके घर वाले और ना ही कोई और। ओके, सिनेमैटिक इम्पैक्ट लास्ट में भी यहाँ पे यूज़ किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और उसके साथ में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कॉम्बिनेशन वाला होना चाहिए। अब देखो यहाँ मैंने कितने सारे साउंड इफेक्ट यूज़ किए हैं और सारे लॉन्ग लॉन्ग टाइप के साउंड इफेक्ट हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपने कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया जिसका कॉम्बिनेशन इन साउंड इफेक्ट के साथ मैच नहीं खा रहा है, तो तुम्हारा पूरा वीडियो की वाइब बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकता था जिसमें बहुत सारा मतलब बीट्स हों, ये सब हों, सस्पेंस वाले ही हो कैटेगरी का, बट बहुत सारी बीट्स हों। पर उसके साथ में ये जो साउंड इफेक्ट है ना, ये लंबे लंबे इनकी जो धीरे धीरे तक एंड होती है, ठीक है, धुन वो ख़त्म हो जाती, ठीक है, वो दब जाती। तो इसलिए मैंने कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक लिया है जिसकी वजह से जो भी साउंड इफेक्ट है इनकी आवाज़ क्लियर तरीके से आए, है ना। और जिसमें अगर कम साउंड इफेक्ट लगे हैं वहाँ पे आप अलग डिफरेंट म्यूज़िक लगा सकते हो। अगर कोई तेज बीट वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो प्रोफेशनल एडिट होती हैं उनमें कम साउंड इफेक्ट लगते हैं, ठीक है। और जिसमें अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक नॉर्मल हो तो उसमें साउंड इफेक्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ डिफरेंस होती है, ठीक है। बाकी से ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं है। तुम्हें बस टाइम के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले तुम एक एक्सपीरियंस के लेवल पे आओगे, तुम्हें हर एक फीचर्स का पता पड़ेगा। उसके बाद तुम खुद से क्रिएटिविटी लगा के अगर करोगे तो तुमसे हो पाएगा, ठीक है। क्रिएटिविटी लगाने में अगर तुम किसी क्लाइंट की कर रहे हो, तुम्हें 3 4 5 घंटे लग रहे हैं, फिर भी करो यार। ऐसा नहीं पैसे के पीछे मत भागोगे। अगर पैसे के पीछे भागोगे ना तो सिंपल यही होगा कि तुम अपनी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ा पाओगे। क्रिएटिविटी नहीं बढ़ा पाओगे तो तुम ज़्यादा क्लाइंट के साथ वो नहीं कर पाओगे, अच्छे क्लाइंट के साथ काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही तुम्हें बताना चाहता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, लोग तुम्हारा वर्क देखेंगे, उनको पसंद करेंगे। और जो मैंने तुम्हें नीशेज़ बताई हैं, जो जो ऐसी नीशेज़ हैं जिसमें ज़्यादा लोग अभी एडिटर्स नहीं हैं, ठीक है, उस नीशेज़ में जाओ। कंपटीशन वहाँ पे कम रहेगा तो वहाँ पे तुम जा सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की ज़रूरत है, दैट्स इट। जिस नीश से रिलेटेड कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, एडिटिंग आती है या नई नीश में जाना चाहते हो, उस नीश से रिलेटेड कंटेंट बना बना के अपने इंस्टाग्राम पर डालो। डिफरेंट स्टाइल में डालना, आउटस्टैंडिंग होना ज़रूरी है भीड़ में, ठीक है। तब तुम जाके कहीं तुम्हारा मतलब ग्रो करोगे इन टर्म्स ऑफ एडिटर, ठीक है। तो बस यही यार कुछ एडवाइस थी जो मैंने तुम्हें दी है, एडिटिंग के बारे में बता ही दिया है सब। होपफुली वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैंने बताया हो तुम्हें इस वीडियो में, ठीक है, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो नहीं, यहाँ पे बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।